हेलो गाइस, मैं सब रियाज और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SN1। ओके, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम SN1 के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग SN1 की फुल फॉर्म देखेंगे कि SN1 की फुल फॉर्म क्या है। ओके, और ये SN अगर इस जो रिएक्शन होती है उसका नाम SN1 ही क्यों रखा, तो जैसे जैसे हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम सब कुछ मतलब पता लग जाएगा। ठीक है, जो भी फीचर वीचर देखेंगे तो वहां पर हम पता लग जाएगा कि इसका नाम SN1 ही क्यों रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इस टाइप से कुछ, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम ये जो SN1 रिएक्शन है इसको एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल है हमारा, ये कुछ मतलब स्टेप से R1 ये हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड मान लेते हैं, हम क्लोरीन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन जो है हम ये मतलब ये टर्सरी एल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम जो करा रहे हैं वो एक्वस KOH से करा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके लिए हमें इसकी मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं हम इसकी, ये जो भी मतलब ये टर्सरी एल्किल क्लोराइड है, इसकी पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक, मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो ये जो SN1 रिएक्शन होती है टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, देखो स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट जो है, ये जो कार्बन है उसका जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। ठीक है, तो जब अगर ये जो सबस्ट्रेट हमारा है उसके उसमें जो प्रेजेंट कार्बन है वो sp3 है, तो इसका जो एक्चुअल में जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से होगी, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगी इस टाइप से, मतलब यहाँ पर कुछ ये होगा कुछ ऐसे स्टेप से। ठीक है, और ये ठीक है, मतलब ये R3 है और ये R1 है और ये R2 है और ये यहाँ पर हमारा CN है। ठीक है, जैसे ये सॉलिड लाइन है और ये डैश लाइन है। ठीक है, और ये सॉलिड लाइन होती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है और डैश लाइन जो होती है वो इनसाइड द प्लेन होती है। तो ये हमारे एक टेट्राहेड्रल शेप होती है जिसमें जो एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगी वहां पर क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वहां से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो ये लीविंग ग्रुप है, ये क्लोराइड है, यहाँ से इसको लीव कर जाएगा इस तरह से, R1 R2 और ये R3। ठीक है, तो यहाँ से ये लीव कर गया तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना, और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो वो एक स्लो स्टेप होती है, और वह जो स्लो स्टेप होती है उसे हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, और जो कार्बोकेटायन मिला है हमें, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है यहाँ पर। ठीक है, और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो शेप होती है ट्रायंगल प्लेनर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कार्बोकेटायन मिला है वो एक प्लेन फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड स्टेप है वो उसको मैं लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे व्हाइट बोर्ड नहीं बचा हमारे पास में। ओके, ठीक है, तो स्टेप सेकेंड में देखो क्या हो रहा है। जैसे स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन स्टेप फर्स्ट में जो कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल हमारा KOH है, ठीक है, तो जो एक्वस फॉर्म में है वो K+ और OH- में होगा, एक्वस फॉर्म में K+ और OH- में होगा, तो जो OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो वो कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा इस टाइप से कुछ, ये R1 ये R2
और ये R3, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, वो भी ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है OH माइनस, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ये एक प्लेन फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा OH माइनस, ये हमारा फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो फ्रंट से अटैक करेगा तो वो प्रोडक्ट मिलेगा, और एक बैक से अटैक करेगा तो वो प्रोडक्ट अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसने फ्रंट से अटैक किया है तो ये सॉलिड बॉन्ड पे आएगा, ठीक है। और अगर ये बैक से करेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये R1 होगा, वो बेस में चला, बेस वो ये इस वाले पे चल जाएगा, डैश वाले पे चल जाएगा, ठीक है। और ये R2 होगा और ये R3 होगा, ठीक है। और हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट होगा इसके दो प्रोडक्ट होंगे। जो फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये हो गया कि इसने OH माइनस ने सिर्फ फ्रंट से अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो शेप है वो प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोलो, प्लेनर ट्रायंगुलर से बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो डैश वाला बॉन्ड है, वो डैश वाला बॉन्ड है, वहां पर क्या चले जाए, हमारा न्यूक्लियोफाइल चले जाए, ठीक है। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा क्या है इसमें कि यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हमारा जो भी ये रेक्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट है, अगर ये हमारा एस फॉर्म में है, वही RS नॉमेनक्लेचर वाला, अगर ये हमारा S में है या फिर R में है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा SN1 रिएक्शन में वो 50% R होगा, 50% R होगा और 50% S होगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रेशमाइजेशन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेशमाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी मतलब जो भी ये SN1 रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म होगी। अब इसकी फीचर्स क्या है, ठीक है, तो इसको मैं आप बताऊंगा, तो इसके पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, ठीक है। फीचर्स क्या है SN1 रिएक्शन के, ठीक है। फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन के फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट है कि मतलब इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो ये SN1 रिएक्शन है ये टू स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, अब टू स्टेप रिएक्शन वो बात की होती है, ठीक है। तो इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन, इस रिएक्शन में टू स्टेप होती है, इसलिए इसका नाम हो गया, मतलब एक तो वही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और एक होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो यहाँ पर SN1 रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 इज प्रोपोर्शनल टू द जो सबस्ट्रेट जो होता है सबस्ट्रेट, क्योंकि वहीं पर RDS रेडिएटिव स्टेट है, स्लो स्टेट है, ठीक है। तो जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो जो स्लो स्टेप होती है उस पर डिपेंड करता है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो है 1 है, मतलब उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो दिस इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया SN1। जो बन आया है वो यहां से आया है, फर्स्ट ऑर्डर से आया है, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। S मींस सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफाइल, तो और 1 मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दैट इज द फुल फॉर्म, मतलब यहां से हमें पता जाएगा कि यहाँ पर SN बन क्यों आया, ठीक है। ओके, अब इसका जो थर्ड फीचर है वो कुछ इस तरीके से है कि थर्ड में क्या होगा, मतलब यहाँ पर रेशमाइजेशन टेक प्लेस इन दिस reaction, racemization take place, racemization take place। वही मतलब अगर कोई मतलब जो भी आपका जो भी सबस्ट्रेट है, अगर वो S है या फिर R है, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 50% S और 50% R मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रेशमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला फीचर हो गया। और फोर्थ वाला फीचर क्या हो सकता है, फोर्थ फीचर ये है
कि यहाँ पर जो भी ये इंटरमीडिएट है वहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो वहां से हम रिएक्टिविटी ऑफ एनी जो भी एल्किल हैलाइड है उसको हम बता सकते हैं, और कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस रिएक्शन intermediate is कार्बोकेटायन। ओके, तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ का, अगर मैं किसी कोई भी एल्किल हैलाइड की बात करूंगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एन एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एनी एल्किल हैलाइड, alkyl halide is proportional to stability of carbocation. कार्बोकेटायन। ठीक है, तो कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मतलब 1 डिग्री हैलाइड होता है, 2 डिग्री हैलाइड होता है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, तो उसमें जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक स्टेप्स हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड कि जैसे मान लो यहाँ पर ये है CH3X है, मान लो X है, और यहाँ पर सेकंड वाला जो है हमारा कि CH3CH और ये CH3 और ये भी आपका X हो गया, कोई एल्किल हैलाइड लगा हुआ है, और अगर हमारा ये थर्ड वाला है ये वाला C और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो यहाँ पर जो थर्ड वाला होगा वो मोर मतलब जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा मोर रिएक्टिव होगा, और उसके बाद में 2 डिग्री होगा, और उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वहां पर मोर स्टेबल मतलब टर्सरी कार्बोकेटायन मिलेगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन मिलेगा। तो जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन टू 1 डिग्री। ठीक है, तो दैट्स इज ऑल एसेंबल रिएक्शन। ओके।